परिवीक्षा अवधि के बाद शासकीकरण की घोषणा सरकार के बजट में नहीं होने के खिलाफ पंचायत सचिव संघ ने फिर से आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर पंचायत सचिव संघ कोटा जनपद पंचायत के 103 पंचायतों के सचिव 16 मार्च से हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि पंचायतों में काम करने वाले पंचायत सचिव को बजट वर्ष 23-24 में शासकीय करने पंचायत मंत्री के आश्वासन के बाद भी कोई पहल नहीं हुई, जिससे पंचायत सचिवों में काफी रोष व्याप्त है। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संगठन की प्रांतीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संगठन की एक सूत्रीय मांग शासकीकरण के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, जिसके कारण प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर 16 मार्च से सचिव संघ काम बंद कलम बंद हड़ताल है। विरोध में शामिल पंचायत राजकुमार मिश्रा ने बताया कि पंचायत सचिव संघ ब्लॉक कोटा 16 मार्च से अपनी एक सूत्री मांग शासकीकरण को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी। वहीं सचिव संघ के अध्यक्ष भोलादास मानिकपुरी ने बताया कि सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि बजट में हम आपको शासकीकरण में शामिल करेंगे, लेकिन बजट में झूठा आश्वासन रहा। उनके खिलाफ हम लोग हड़ताल कर उतरे हैं। जब तक हम लोगों की मांग लिखित में पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल करते रहेंगे। कोटा से संवाददाता रमेश भट्ट की रिपोर्ट। सचिव संगठन के आह्वान पर अपने एक सूत्री मांग को लेकर के हम पूरे छत्तीसगढ़ के 146 ब्लॉक में अपने मांग को लेकर के 16 मार्च से क्रमिक अनिश्चितकालीन काम बंद कलम बंद हड़ताल में चले गए हैं, जिससे पूरे शासन के पूरा जो योजना है जो ग्राम पंचायत स्तर में संचालित होता है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। जैसा कि राशन कार्ड, पेंशन, इंदिरा आवास और मनरेगा आदि सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को तत्काल हमारे मांगों को ध्यान में रखते हुए हमारे मांगों को सिर्फ एक सूत्री मांग जो है उसे पूर्ण करना चाहिए और हम हमेशा शासन के सहयोग के लिए तत्पर रहे हैं। हमें मजबूर किया गया है, इसलिए हम लोग क्रमिक काम बंद कलम बंद हड़ताल में बैठे हैं और हम बार बार शासन से अपेक्षा करते हैं कि हमारी मांगों को तत्काल पूरा करें, ताकि हमारे गांव गरीब के लोगों को शासन की योजनाओं को पहुंचाने में हम उनका मदद कर सकें। भोलादास मानिकपुरी, सचिव जनपद पंचायत कोटा। हम सभी पंचायत सचिव संघ के सदस्य हैं, यहाँ पर जो भी उपस्थित हुए हैं जनपद पंचायत प्रांगण में। छत्तीसगढ़ शासन के दमनकारी नीति को देखते हुए हमारे प्रांत स्तर से जो निर्णय लिया गया है उसके आधार पर हम लोगों ने 16 तारीख से अनवरत अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारी एक सिर्फ मांग है कि हमको शासन स्तर से शासकीय कर्मचारी घोषित कर दिया जाए। पंचायत कर्मी के रूप में हम लोग की भर्ती हुई, संशोधन होते हुए 7/7/2007 को हमको पंचायत सचिव का पद दिया गया, किंतु आज 27 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी किसी भी प्रकार से हमको शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है। हम लोगों ने शासन के समक्ष अपनी कई बार मांग को रखे हैं, हड़ताल किए, 42 दिन का हड़ताल किए, 30 दिन का हड़ताल किए, धरना प्रदर्शन किए, आमरण अनशन किए, भूख हड़ताल किए, लेकिन शासन के पास किसी भी प्रकार का सकारात्मक सोच हमारे प्रति नहीं पैदा हुआ। इसलिए हम लोग सभी शासन के द्वारा आश्वासन को मानते हुए एक बार पुनः उनके द्वारा आग्रह किया गया पिछले हड़ताल अवधि पर कि आप लोग हमारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन ज़मीनी स्तर पर करें, नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी को अच्छे से कार्य करें। इसमें मैं आप लोगों को नियमित या शासकीय कर्मचारी घोषित कर दूंगा। उसी के आश्वासन के आधार पर हम लोगों ने नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी जो शासन की महत्वाकांक्षी योजना थी उसका सफलतम क्रियान्वयन किए और ग्राम पंचायत स्तर पर जोरदार इस कार्यक्रम को चलाते हुए राज्य स्तर पर इसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। प्रदेश स्तर से लेकर देश प्रदेश में भी इनकी चर्चा हुई और हमारी ये नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी की झांकी 26 जनवरी की राष्ट्रीय झांकी में, राज्य की स्तर की झांकी में इनको प्रस्तुत किया गया और शासन को काफ़ी वाहवाही इसमें हासिल हुआ। फिर भी शासन को हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का ऐसा बात नहीं हुई कि हम उनके समक्ष शासकीय कर्मचारी बन जाएं। अभी हम लोगों के लिए 6 तारीख का जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें हमको भरपूर आश्वासन दिया गया था कि हम आप लोगों को शासकीय कर्मचारी नियमित रूप से घोषित कर देंगे। हम लोगों ने विशेष रूप से उत्साहपूर्वक राज्य में हमारे पदाधिकारीगण 6 तारीख को बैठे रहे। काफ़ी प्रतीक्षा के बाद भी सायंकाल 4 बजे के बाद किसी भी प्रकार से शासन के द्वारा हमारे नाम भी नहीं लिया गया। वहाँ मंत्रालय स्तर पर बजट में किसी भी प्रकार का कोई भी बजट नहीं रखा गया। इससे रुष्ट होकर के हमारे सभी प्रांतीय पदाधिकारी वहीं पर आश्वासन के आधार पर भूख हड़ताल तो नहीं लेकिन अनवरत रूप से अभी
हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए निर्णय लिए हैं और शासन से चाहेंगे कि हम भूख हड़ताल, आमरण अनशन कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं करेंगे, शासकीकरण के लिए हमारे मंच पर आकर घोषणा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग हड़ताल को वापस नहीं लेंगे। ऐसे हमारे प्रांतीय पदाधिकारी गण लोग निर्णय लिए हैं। उसी की कड़ी में मांग जो पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति हमारे प्रांत स्तर पर हमारे पदाधिकारी लेंगे और हम चाह रहे हैं कि हमको आमरण अनशन तक भी जाना पड़ेगा। हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, उनके द्वारा जैसा मांग